बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। जब कभी प्रभु की विशेष कृपा होती है तब जीव को सच्चाई सुनने का, समझने का और विचार करने का मौका मिलता है। अन्यथा ये माया का संसार ऐसा है, इसमें जीव उलझ करके अपने जीवन को यूं ही गंवा देता है। इसलिए महापुरुष बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब सत्संग मिलता है तब प्रभु की बहुत बड़ी कृपा का एहसास करना चाहिए। रामायण वर्णन आया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। महापुरुष कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। बंधु, इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन्हें सत्संग मिला और सत्संग के बारे में विचार कर लिया, सच्चाई को ग्रहण कर लिया, तो पतित भी पावन हो गए, अधम से अधम प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर गए और नीच भी महान बन गए। बंधु, इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य का समय कहलाता है। भगवान शंकर माँ पार्वती कहते हैं कि सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं, कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा, संत के समागम के समान दूसरा कोई लाभ दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो प्रभु की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं। देखिए, हम सभी लोगों को ये अनमोल मनुष्य की जिंदगी मिली है। चूंकि जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसे ज्यादा संभालते हैं। जैसे आपके घर में सामान होंगे, अब कम कीमत के जो सामान हैं वो बाहर भी रख देते हैं, दाएं बाएं भी रख देते हैं, लेकिन ज्यादा कीमती सामान इधर उधर रखते हैं। सोने चांदी के जो सामान है वो इधर उधर रख देंगे, उसे बरामदे में भी नहीं रखेंगे, हैं? एकदम छुपा करके जितनी ही कीमती सामान होगा उसको उतना ही संभाल कर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा हुआ है, ज़्यादा कीमत लगी है, ज़्यादा मेहनत से कमाया हुआ धन है। बंधु, लेकिन कभी अपने जिंदगी के बारे में विचार करना चाहिए कि मेरी जिंदगी को बनाने में कितना खर्च लगा हुआ है, कितनी कीमत लगी है। हर चीज को मनुष्य, कभी कभी कोई कीमती सामान होता है और बच्चा इधर उधर करने लगता है, लोग डांटते हैं, अरे बहुत महंगा है, तोड़ देगा, इसे फटकार लगाते हैं। लेकिन क्या अपनी जिंदगी के बारे में हमने विचार किया कि जो ये जिंदगी हमारी बनी है, जो आप चल फिर रहे हैं, इसको तैयार करने में कितना खर्च लगा होगा, कितनी कीमत लगी होगी। कभी एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बंधु देखो, आपको बनाने से पहले परमात्मा ने माँ को तैयार किया, पिता को तैयार किया, है? आपकी प्लानिंग बनने से पहले किसकी प्लानिंग बनी? माँ बनी, पिता बनी, और आपकी रचना वो मालिक गर्भ में अंधेरे कोठरी में गढ़कर तैयार करता है, एक एक अंग को निर्माण करता है, कहीं कोई किसी अंग में कोई कमी न रहे।
अगर किसी अंग में कोई कमी होती तो आप जिंदगी भर उस अंग के कारण परेशान रहते कि नहीं रहते? एक आंख ही न लगाई होती, परेशान होते, दिखाई पड़ता पूरा। लेकिन एक आंख की कमी आपको पूरी जिंदगी भर खलता, परेशान करता। कहीं जा रहे रास्ते में कोई मिल गया, संजोग से उसका काम बिगड़ गया। काम तो बिगड़ा अपने आप, लेकिन दोष किस पर लगता कि एक आंख वाला मिल गया था मुझे तो मेरा काम बिगड़ गया। गौर करो, ये सत्संग जो होता है ये आपकी जिंदगी के बारे में विचार करने के लिए व्यवस्था होती है, ताकि आप अपने जीवन के बारे में विचार कर सकें। माँ ने कितना कष्ट सहा होगा, पिता ने पालन के लिए कितनी परेशानी उठाई होगी, क्या क्या किया होगा, भाई बंधु कुटुंब परिवारों ने सहयोग किया होगा। सूरज चंद्रमा सितारे आपके पालने में, आपको तैयार होने में मदद किए हैं। हवा, अन्न, पानी, कितनी चीजें तैयार हैं, तब आपका जीवन बना है। आपके जीवन को बनने में कोई भी हिसाब लगा सकता नहीं। और आज भी आप जितने सामानों का प्रयोग करते हैं, कितने लोगों ने इसे बनाया होगा? कभी विचार आता है, जब मनुष्य विचार करता है तभी सच्चाई समझ में आती है। जितनी चीजों को आप प्रयोग करते, कितने लोग, कितने कारीगर बनाए होंगे। आप कपड़े का प्रयोग करते हैं, पहले कपास खेत में उगा होगा, फिर फैक्ट्री में गया होगा, धागा बना होगा, कपड़े बने होंगे, क्या क्या हुआ होगा, रंग चढ़े होंगे, तब कहीं आकर के एक आप वस्त्र का प्रयोग, कितने लोगों ने इसमें काम किया होगा। सोना चांदी के सामानों को आप प्रयोग करते हैं, नमक आप प्रयोग करते हैं, हल्दी मिर्च क्या क्या प्रयोग करते हैं, कितनी प्रकार के भोजन सामग्रियों का आप प्रयोग करते हैं। बंधु, आपके रचना में, आपको बनने में इतने सारे लोगों को परमात्मा ने तैयार किया है, किया कि नहीं किया? तब आपका ये जीवन बना है। और सबसे कीमती है कि आपके श्वास निरंतर चलने की व्यवस्था है। एक पल के लिए श्वास चलना रुक जाए तो सारी कीमत गायब हो जाएगी, सारी चालाकी, होशियारी, बुद्धिमानी मनुष्य की गायब हो जाती है, सारा धन, परिवार, रिश्तेदार, सब की कीमत कुछ भी काम करती नहीं। हर पल जिस मालिक ने आपके श्वास चलाने की व्यवस्था किया है, एक पल ऐसा नहीं आता जब श्वास न चले, चलता रहता निरंतर। कौन सी ऐसी मशीनरी लगा दिया है, कौन सी ऐसी कारीगरी लगाई हुई है। शरीर में भोजन आप करते हैं, पचने की कितनी मशीनरी लगी हुई है कि मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, और कीमत इस कोई आंक सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, और ऐसे कारीगर का बंदे माने कुछ उपकार नहीं। तो जब आपको बनने में इतनी लागत लगी हुई है तो कुछ अदा करना चाहिए कि नहीं अदा करना चाहिए, या फ्री में ये सब लेना चाहिए? आप कुछ अदा करते हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसका कीमत हमें अदा करना पड़ेगा। जो आप लोग सुनते हैं कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी खाली करना पड़ेगा। आप इस बात को सुनते हैं कि आप आत्मस्वरूप हैं, और ये काया रूपी कुटी आपको रहने के लिए मिली है। तो जब किसी मकान में आप रहते हैं तो उसका किराया देते हैं कि नहीं देते हैं? तो काया रूपी कुटी जो आपको मिली है, जिस कारीगर ने बनाया है, तो उसका किराया देना पड़ेगा कि नहीं? क्या किराया तैयार करते हैं, या खाने पीने कमाने सोने में ही अपने जीवन गुजारते हैं? कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर
कि काया रूपी कुटी का, कहते इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। आप लोग जब मकान बनाते हैं और उसमें किराएदार रखते हैं, किराएदार अगर किराया ना दे तो रखेंगे उसमें या निकालेंगे, क्या करेंगे, रख लेंगे। अगर किराएदार किराया, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो महीना पूरा होते ही किराया नहीं दिया तो पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी नहीं पड़ जाते। तो आपने जो मकान बनाया उससे कम आपका ये शरीर रूपी मकान है, उसकी कीमत कम है कि ज्यादा? ज्यादा है बंधु। तो जब इस मकान को भी, इस आलीशान मकान जिसने बनाया है, उसका किराया क्या आप देने का प्रयास, क्या महीने में देते हैं? साल भर में देते हैं बंधु। ये भी विचार करना चाहिए कि हमें भी कुछ अदा करना चाहिए। फ्री में कोई चीज लेना चाहिए नहीं। सूरज की रोशनी लेते ही, अब ठंड का मौसम आ गया और सुबह से धूप अच्छी लगने लगती है, धूप का आनंद तो लेते हैं, लेकिन ये विचार आया कि जो ले रहे हैं धूप, इसका कुछ फीस भी अदा करनी चाहिए, हैं? इसका ध्यान आता नहीं। इसीलिए संत महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आपके लिए प्रभु ने जब इतना किया है, हजारों लाखों लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया है, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो आप क्या रहेंगे? कर्जदार। क्या रहेंगे? कर्जदार। इसलिए कर्जदार रहना किसी को पसंद है? तो यहाँ तो पसंद आ रहा है सबको, हैं? यहाँ कर्जा उतारने की कोई व्यवस्था नहीं। दुनिया का पैसे वाला कर्जदार पसंद नहीं आता कि मैं कर्जा रहूं, कि भाई जल्दी कर्ज चुक जाए। ये प्रयास करते हैं कि हमारा कर्ज जल्दी कब निपट जाए। लेकिन ये भी तो एक कर्ज है, रुपए का कर्ज अलग है और जिंदगी का कर्ज अलग है बंधु। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं भजन की क्या जरूरत है, खाते हैं, कमाते हैं, पीते हैं, सोते जागते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कमाते हैं। कौन कमाते हैं? हम कमाते हैं, लेकिन जब कारीगर ने आपको बनाया है, आपके श्वास चला रहा है, सूरज की रोशनी, हवा, अन्न, पानी व्यवस्था किया, तभी तो कर रहे हैं। आप कमाते हैं बंधु, लेकिन उसके पीछे कारण छिपा हुआ है। क्या छिपा है? कारण छिपा हुआ है। आपको किसी ने बनाया है, कोई आपके हर पल पल श्वास को संचालित कर रहा है, चाहे आपको समझ हो चाहे ना समझ हो, वो पीछे छिपा हुआ है। जब आप सो जाते हैं खर्राटे भर करके, आपको याद नहीं आता है, कोई श्वास चलाने की व्यवस्था करके सोते हैं रात में, है? मोटर चलाना होता है तो ऑन करके चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है अलार्म लगा के सोते हैं कि नहीं, कि टाइम से ताकि उठ जाए। लेकिन श्वास चलाने के लिए कभी कोई चिंता है कि रात में मेरे श्वास चलते रहे, कोई ऐसे व्यवस्था करके सो? इसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। हाँ, ध्यान जाता है जब ये श्वास रुकने लगता है, तब सारा ध्यान हटा कर किधर जाता है? श्वास पर जाता है बंधु। कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिक रहे थे? 10,000, 20,000, 50,000, लाखों के। तब श्वास की कीमत समझ में आई। महापुरुष कहते कि मनुष्य का स्वभाव है हाजिर में हुज्जत, गैर की तलाश। मिला हुआ है तो कदर और कीमत समझ पाता नहीं, जब नहीं मिलता, रुकने लगता है, तब उसकी कीमत समझ में आती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि ये जो श्वास आपको मिला है, जो आपको जिंदगी मिली है, इसकी कीमत अदा करनी चाहिए बंधु। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। आपको संकट में कोई उधार दे दे,
2-4 लाख। परेशानी है, कोई घर का बीमार पड़ गया, ज़्यादा गंभीर बीमार है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, संकट में उसने आपको दे दिया उधार कि लो अपने बेटे का इलाज करा लो। तो नियम क्या कहता है? बेटा भी इलाज से ठीक हो गया, व्यवस्था हो गई। नियम कहता है कि जिसका आपने उधार लिया है ब्याज सहित लौटाना चाहिए, नहीं लौटाना चाहिए है? क्योंकि अगर आपको ना देकर बैंक में जमा करता फिर ब्याज मिलता कि नहीं, ब्याज पाता। ब्याज सहित लौटाना चाहिए। अगर ऐसी कोई मजबूरी आ जाए, ब्याज नहीं दे सकते, तो मूलधन जो 4 लाख लिया है, 4 लाख तो लौटाना ही चाहिए, नहीं लौटाना चाहिए। जितना दिया था ब्याज ना दे सको तो मूलधन तो लौटाना ही चाहिए। चलो आपकी ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको 4 लाख भी नहीं लौटा सकते, तो प्रेम मोहब्बत तो बनाए रखना चाहिए, नहीं बनाए रखना चाहिए। अगर प्रेम मोहब्बत भी नहीं बना रहा फिर क्या कहलाएंगे? वो इस गली में आ रहा है, जिन्हें संकट मदद किया, मुड़ गए इस गली में, अच्छा लगेगा? फिर उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। 2 शब्द है, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को ना मानना। 4 लाख आपके बेटे की बीमारी में जिसने दिया था वो उस गली में से आ रहा है, आपने देख लिया, गली में मुड़ गए, राम राम श्याम श्याम भी नहीं बोले, नमस्कार अभिवादन भी नहीं किया, तो कृतज्ञ कहलाए। क्या कहलाएंगे? कृतज्ञ। कृतज्ञ का कहीं भी निस्तार नहीं है। देवी भागवत में देवी पार्वती ने अपने पिता हिमालय को समझाते हुए कहा था कि कृतज्ञ का कहीं भी निस्तार नहीं बंद, अर्थात उसका कल्याण कभी होगा नहीं। ठीक यही हाल है। अपनी जिंदगी के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि आपकी जिंदगी को बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत किया है, और जितने लोगों ने मेहनत किया है सब प्रभु के बनाए हुए। किसके बनाए हुए थे? या किसी और के बनाए हुए आ गए थे? माता पिता ने बचपन से आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, स्कूल में गए होंगे, अध्यापकों ने, टीचर्स ने आपको पढ़ाई लिखाई सिखाई, कितना ज्ञान समझाया, समझ में आएगा। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम कीमत अदा नहीं करते हैं इस जिंदगी का, जिंदगी तो ले लिया लेकिन जिंदगी कीमत अगर अदा नहीं कर पाए, चलो ब्याज सहित लौटाने को कौन कहे, मूलधन भी कोई मालिक को लौटा सकता नहीं, लौटा देंगे। एक काम कर सकते हैं कि प्रेम मोहब्बत बनाए रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना पाए तो फिर वो कृतज्ञ है। क्या है? कृतज्ञ। फिर कृतज्ञ का कहीं भी निस्तार नहीं। इसीलिए कहते हैं परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। जो कि मनुष्य का देव दुर्लभ कहलाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। लेकिन दुखी क्यों? क्योंकि कर्तव्य से चूक जाते हैं, कृतज्ञ बन जाते हैं। जब कृतज्ञ बन जाते हैं तो कृतज्ञ को कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं। बोलिए प्रेम से